हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए द्वारिका नगरी का पूरा इतिहास। क्यों डूब गई थी द्वारिका समुद्र में, कैसी थी द्वारिका नगरी और क्यों डूब गई समुद्र में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं द्वारिका नगरी का पूरा इतिहास। 4 धाम में सप्तपुरियों में से एक द्वारिका, जिस प्रकार अयोध्या को श्री राम ने अपने चरणों से पावन किया, ठीक उसी प्रकार द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी होने के कारण धन्य हुई थी। हालांकि अयोध्या से उलट द्वारिका नगरी बहुत ही रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है कि हर कल्प में जब भी श्री कृष्णावतार होता है, समुद्र द्वारिका नगरी की भूमि प्रदान करने के लिए पीछे हटता है और उनके निर्माण के साथ ही समुद्र वो भूमि वापस ले लेता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज भी द्वारिका जलमग्न है। आज इस लेख में हम श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के विषय में जानेंगे। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वारिका नगरी का निर्माण करने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। संक्षेप में, जरासंध ने अपने जमाता कंस के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और पराजित हुआ। फिर अंत में उसने अपनी सेना एकत्र कर 18 बार आक्रमण किया और ठीक उसी समय काल यमन भी अपनी विशाल सेना लेकर मथुरा पर चढ़ आया। इस 2 तरफी आक्रमण से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने सब ओर से सुरक्षित द्वारिकापुरी बसाने और मथुरा छोड़ने का निर्णय किया। द्वारिका नगरी का बहुत अधिक वर्णन महाभारत में तो नहीं मिलता। महाभारत में कई स्थानों पर द्वारिका का वर्णन आता है और मौसल पर्व में उसके समुद्र में डूब जाने के विषय में उसमें लिखा गया है, किंतु वो वर्णन तो बहुत सही है। और द्वारिका के विषय में महाभारत में विस्तार से कुछ नहीं लिखा गया। कारण ये भी है कि महाभारत में महर्षि वेद व्यास ने श्री कृष्ण लीलाओं का बहुत अधिक वर्णन नहीं किया। श्री कृष्ण लीला का विस्तृत वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। हालांकि वहां पर भी द्वारिका नगरी की स्थापना के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है। जितना वर्णन द्वारिका का भागवत पुराण में है, लगभग उतना ही थोड़ा सा वर्णन विष्णु पुराण में दिया गया है। द्वारिका नगरी का मुख्य वर्णन हमें महाभारत के खिल भाग श्री हरिवंश उप पुराण में मिलता है। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 58वें अध्याय में द्वारिका नगरी की स्थापना के विषय में बताया गया है। इसमें श्री कृष्ण सभी यादवों की एक सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने देव सदन के समान इस भूमि को प्राप्त किया है। उन्होंने इसका नाम द्वारवती रखा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसे इस प्रकार बनवाऊंगा जैसे देवराज इंद्र की अमरावती है। जैसे चिन्ह, मंदिर, चौराहे, सड़कें और उत्तम अंतःपुर अमरावती में है, ठीक उसी प्रकार की नगरी बनाने की बात श्री कृष्ण कहते हैं जैसे देवता अमरावती में आनंद भोगते हैं, उसी प्रकार उग्रसेन आदि आप लोग भी निश्चित हों अपने शत्रुओं को पीड़ा देते हुए इस पुरी में आनंद पूर्वक निवास करें। घरों के शिलान्यास की सामग्रियां लाई जाएं, चौराहों की कल्पना की जाए, सड़कों के लिए और राजमहल की ओर जाने का जो मार्ग है उसके लिए भूमि का नाप लिया जाए। गृह निर्माण में जो भी श्रेष्ठ शिल्पी हों उन्हें मजदूरों के साथ काम करने के लिए लगा दिया जाए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के निर्देशानुसार सभी यादवपुरी निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह करने में लग गए। फिर उन्होंने एक पवित्र दिन सूत से भूमि को नापना प्रारंभ किया। फिर वस्तु पूजा के बाद श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित शिल्पियों से कहा कि शिल्पियों, तुम लोग हम यादवों के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करो जिसमें इष्ट देवता की उत्तम विधि से स्थापना की जाए। यहाँ का मार्ग और चौराहा पृथक रहना चाहिए। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार दुर्ग निर्माण, नींव खोदना, भूमि शोधन और कांटों को साफ करके उचित रीति से विभिन्न दुर्गों और मंदिरों का निर्माण किया।
और उसमें भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं के लिए स्थान बनाया। उन्होंने इस मंदिर में 4 द्वार बनाए जो वरुण, अग्नि, इंद्र एवं सिल, ओखली इन 4 देवताओं को समर्पित थे। उन्होंने मंदिर में रुद्राक्ष, इंद्र, भल्लाट एवं पुष्पदंत की भी मूर्तियां बनवाई। जब उन सभी कारीगरों के साथ यादव उस पुरी के निर्माण में लगे थे तो श्री कृष्ण ने विलंब होता देखकर सोचा कि किस प्रकार कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। तब उनके मन में विचार आया कि प्रजापति पुत्र विश्वकर्मा इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर सकते हैं। ये सोच उन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया और विश्वकर्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे इंद्रदेव ने आपके पास भेजा है। जिस प्रकार देवादिदेव ब्रह्मा और अविनाशी शंकर मेरे लिए सम्मानीय हैं, वैसे ही आप भी हैं। मेरे विचार में आप तीनों में कोई अंतर नहीं है। आप तीनों लोगों को आज्ञा देने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका क्या प्रिय करूं। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, आप मेरे लिए एक सुंदर सदन का निर्माण कीजिए। आपको मेरे लिए इस नगरी को बसाना है ताकि यह पूरी सभी ओर से मेरे प्रभाव के अनुरूप गृहों द्वारा सुशोभित हो। जैसे स्वर्ग में अमरावती और मेरा बैकुंठ लोक है, ये नगरी भी उसी प्रकार शोभित हो। तब विश्वकर्मा ने कहा कि प्रभु, आपने जो भी कहा है वो भी करूँगा, किंतु इतनी भूमि इतने विशाल जन समुदाय के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि समुद्र कुछ भूमि छोड़ सके तो ये नगरी सभी प्रकार के ऐश्वर्यशाली बनेगी। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए समुद्र देव भी इसके चारों ओर विचरण करेंगे। विश्वकर्मा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने समुद्र से प्रार्थना की, हे जलपति, यदि मेरे प्रति आपके मन में आदर का भाव है तो 12 योजन तक आपने जल को समेट लीजिए। आपके द्वारा प्रदान की गई भूमि पर इस पुरी का पर्याप्त विस्तार हो जाएगा। उनकी प्रार्थना सुनकर समुद्र ने अपने बीचों बीच 12 योजन तक अपने जल को समेट लिया, जिससे एक विशाल भूमि उजागर हुई। तब उस विशाल भूमि को देखकर विश्वकर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए एक विशाल अंतःपुर का निर्माण किया, जिसमें अलग अलग घर बने हुए थे। उन्होंने महान द्वारिकापुरी का निर्माण किया। इस पुरी के श्रेष्ठ परकोटे थे। उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए खाई खोदी गई और खाई के उस पर स्वयं समुद्र उस पुरी की रक्षा करते थे। उचित स्थान पर अट्टालिकाएं, 4 दीवारें और तोरण बने हुए थे। उस नगर में सुंदर स्त्रियां और तेजस्वी पुरुष थे। व्यापारी वर्ग उसकी शोभा बढ़ाते थे और बाजार अनेकानेक सामानों से भरा पड़ा था। उस पुरी के तालाब और बावड़ियां जल से भरे पड़े थे। अनगिनत सुंदर उद्यान थे। उसके चौराहे बहुत चौड़े और भवन आकाश को छू रहे थे। उस पुरी में सहस्त्रों गलियां थी। ऐसा लगता था कि आकाश में विचरने वाली नगरी पृथ्वी पर उतर आई हो। संपूर्ण रत्नों से भरी हुई वो नगरी पृथ्वी पर एक ही थी। यहाँ तक कि देवता भी उस नगरी को देखकर ईर्ष्या करने लगे। ऐसी अद्वितीय नगरी में श्री कृष्ण यादवों सहित निवास करने लगे। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा का बड़ा सम्मान किया और फिर वे वापस आने लोग चले गए। फिर श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि यहाँ प्रचुर मात्रा में धन हो तो बड़ा अच्छा हो। ये सोचकर उन्होंने कुबोर से संरचित निधियों में श्रेष्ठ शंख का आह्वान किया। तब शंख स्वयं द्वारिका में आए और श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने क्यों उसका स्मरण किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस नगरी के हर व्यक्ति को धन से परिपूर्ण कर दो। मैं इस नगर में एक भी निर्धन व्यक्ति नहीं देखना चाहता। उनकी आज्ञा सुनकर संघ ने अपने सभी निधियों को द्वारिका में धन की वर्षा करने को कहा। सभी निधियों ने द्वारिका में इतना धन वर्षा की कि कोई निर्धन न रहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने वायुदेव का आह्वान किया और उनके प्रकट होने पर उनसे कहा कि वे स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र की आज्ञा से उनकी सुधर्मा नामक सभा को वहां ले आओ।
मैं चाहता हूँ कि वहीं हमारी राजसभा हो और सहस्त्रों वीर यादव उसी सभा में बैठे। उनकी इच्छा जानकर वायुदेव स्वर्ग लोक गए और देवराज इंद्र की आज्ञा से सुधर्मा सभा को लाकर द्वारिका के मध्य में स्थित कर दिया। इस प्रकार अपनी नगरी को एक स्त्री की भांति समस्त रत्नों से सुसज्जित कर श्री कृष्ण ने सभी नागरिकों के लिए मर्यादाएं बांध दी। महाराज उग्रसेन को द्वारिका का राजा बनाया। काशी के विद्वान संदीप पनि मुनि को पुरोहित के पद पर आसीन किया। अतीर्थी अनाधृष्ट को प्रधान सेनापति बनाया गया और विद्वान विक्रटु को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर श्री कृष्ण ने यादव वंश के 10 वृद्धों यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों को उस साम्राज्य का सलाहकार बनाया। ये 10 वृद्ध थे उद्धव, वासुदेव, कंडक, विपृथु, श्रुपल्कु, चित्रक, गंध, सत्यक, बलभद्र एवं पृथु। दारुक श्री कृष्ण के सारथी बने तथा सत्याग्नि सभी योद्धाओं के प्रधान बने। इस प्रकार श्री कृष्ण संपूर्ण राज्य की स्थापना को उस अद्भुत द्वारिका में समस्त यादवों सहित रहने लगे। विष्णु पुराण के 23वें अध्याय में भी पराशर जी द्वारा केवल इतना बताया गया है कि काली यमन और जरासंध के दोहरे आक्रमण से बचने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसी नगरी का निर्माण करने का निश्चय किया जो चारों ओर से सुरक्षित हो और वहां यादवों को परास्त नहीं किया जा सके। इसके लिए उन्होंने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उस पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया। विष्णु पुराण में द्वारिका नगरी के निर्माण के लिए विश्वकर्मा जी का कोई वर्णन नहीं है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी द्वारिका नगरी का थोड़ा सा वर्णन है। भागवत के अनुसार भी काल यमन और जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक दुर्गम दुर्ग बनवाया जिसकी लंबाई और चौड़ाई 88 कोस की थी। उसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। बड़ी सड़कें और चौराहे थे, सुंदर उद्यान और उपवन थे, आकाश को छूते सोने के भवन थे और सपट मणि से जड़े दरवाजे थे। अन्न के भंडारण के लिए चांदी और पीतल के बड़े बड़े कोठरे बने हुए थे। उस नगरी में चारों वर्णों के लोग रहते थे और मध्य में महाराज उग्रसेन, वसुदेव, बलराम और श्री कृष्ण के विशाल भवन थे। उस नगर के लिए देवराज इंद्र ने परिजात वृक्ष और सुधर्म सभा को भेज दिया। सुधर्मा सभा ऐसी थी जिसके अंदर भूख, प्यास और मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता था। वरुण देव ने अनेकों श्याम कर्ण अश्व भेजे जिनकी गति मन के समान थी। धनपति कुबेर ने अपनी 8 निधियां भेज दी और अन्य लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां द्वारिका भेजी। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से योग माया ने सभी यादवों को मथुरा से द्वारिका भेज दिया। जैन ग्रंथ अंतकृत दशांग में भी द्वारिका नगरी का वर्णन आता है। इस ग्रंथ में इस नगरी का विस्तार 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा बताया गया। इस ग्रंथ के अनुसार इसका निर्माण कुबेर ने किया था। ये पूरी स्वर्ण के कोट से घिरी तथा इंद्र, नील, वैदुर, पद्मराग आदि मणियों से जड़ी थी। इनकी दीवार स्फटिक से जड़ी थी जिस पर राजहंस, चक्र, वाक, सारस, हाथी, घोड़े, मयूर, मृग, मगर आदि पक्षियों के चित्र उकेरे गए थे। उकेरे मतलब उभरे हुए थे, बनाए गए थे। अंतकृत दशांग के अनुसार द्वारिका नगरी के ईशान कोण में रैवेतक नामक एक पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक उद्यान था और उस उद्यान में सूर्यप्रिय नाम का एक यक्षातायन था। उस उद्यान के चारों ओर वन था जहाँ अशोक नाम का एक श्रेष्ठ वृक्ष था। उस द्वारिका नगरी में 10 पूज्य पुरुष, वृद्ध पुरुष निवास करते थे। श्री कृष्ण और बलदेव के अतिरिक्त 5 प्रमुख महावीर, प्रद्युम्न के अंतर्गत 3.5 करोड़ कुमार, शाम्ब के अंतर्गत 60,000 दुर्दांत वीर, महासेन के अंतर्गत 56,000 बलशाली, वीरसेन के अंतर्गत 21,000 वीर योद्धा और उग्रसेन के अंतर्गत 16,000 प्रमुख राजा और रुक्मणी के अंतर्गत 16,000 रानियां निवास करती थी। दुर्भाग्य से ऐसी महान ऐश्वर्यशाली द्वारिका और समस्त यदुकुल का बहुत ही दुखद और दारुण था। यदुकुल के विनाश के पीछे 2 श्राप थे। गंधारी का श्री कृष्ण को
दिया श्राप और महर्षि दुर्वासा को शांब को दिया शाप। इस विषय में एक विस्तृत वीडियो पहले ही प्रकाशित हो चुकी है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। यदुकुल और द्वारिका के नाश का वर्णन हमें महाभारत के मौसल पर्व में मिलता है। इसके अनुसार जब श्राप से ग्रसित सारे यादव आपस में लगकर मर गए और बाकियों का वध श्री कृष्ण और बलराम ने कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारू से कहा कि वो अविलंब हस्तिनापुर चले जाएं और अर्जुन को यहाँ लेकर आएं, ताकि वे सभी स्त्रियों और बचे हुए वृद्धों को सुरक्षित ले जा सकें। दारू के चले जाने के बाद उन्होंने बब्रू से कहा कि वे द्वारिका चले जाएं और स्त्रियों की रक्षा करें। जैसे ही बब्रू द्वारिका की ओर बढ़े, सांप के प्रभाव से एक विशाल मूसल उनके ऊपर गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया आप यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए, तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबियों के संरक्षण में छोड़ आता हूँ। ये कहकर वे स्वयं द्वारिका पहुँचे और अपने पिता वसुदेव से कहा कि आप लोग सभी स्त्रियों की रक्षा कीजिए। थोड़े ही समय में अर्जुन यहाँ आ जाएंगे और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। मुझे भैया बलराम के पास जाना, क्योंकि हम दोनों के प्राण त्यागने का अवसर आ गया है। इस प्रकार अपनी रोती हुई पत्नियों को छोड़कर श्री कृष्ण बलराम जी के पास जा पहुँचे और जो ध्यान में थी। श्री कृष्ण के पहुँचते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनके मुख से श्वेत वर्ण का सहस्त्र फनों वाला एक नाग निकलकर समुद्र में समा गया। बलराम जी की मृत्यु से दुखी श्री कृष्ण उसी जगह लेट गए जहाँ उनके चरणों को मृग की कस्तूरी समझकर जरा नामक एक शिकारी ने बाण चला दिया। उसी को निमित्त मन कर श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उधर जब अर्जुन को दारू का संदेश मिला तो वे तत्काल उनके साथ द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण के मृत्यु का समाचार सुनकर उन्हें अथाह दुख हुआ और वे मूर्छित हो गए। तब रुक्मणी और सत्यभामा ने उन्हें संभाला और फिर अर्जुन ने सभी स्त्रियों को सत्तावना दी। फिर अर्जुन और यादवों ने सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण और बलराम के शरीर को ढोकर उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्होंने सभी यादवों से वहां से इंद्रप्रस्थ चलने को कहा। श्री कृष्ण के एक मंत्र जीवित पौत्र ब्रज को उन्होंने इंद्रप्रस्थ का सम्राट बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये सुनकर सभी यादव और स्त्रियां चलने के लिए तैयारी करने लगी। 7वें दिन वृद्धों और स्त्रियों का विशाल समुदाय इंद्रप्रस्थ को निकला और अर्जुन उनके पीछे रक्षा करते हुए चले। चूंकि श्री कृष्ण अब अपने लोक चले गए और उनका कोई संबंधी वहां नहीं रहा, समुद्र ने अपनी भूमि वापस लेना आरंभ किया। जैसे जैसे अर्जुन द्वारिका की भूमि छोड़ते, समुद्र उसे अपने गर्त में ले लेता। इस प्रकार अर्जुन और जन समुदाय के द्वारिका से निकलते ही द्वारिका पूरी तरह समुद्र में समा गई। केवल वो भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने पहले मंदिर का निर्माण करवाया था वही शेष रही। वर्तमान में वही श्री द्वारिकाधीश मंदिर है। चलते चलते उन्होंने पंचनंद गांव नगर में डेरा डाला। वहां अभीर ढाकुओं के समुदाय ने जान इतनी सारी स्त्रियों और धन को देखा तो उन्होंने उसे लूटने की योजना बनाई। उन्हें चारों ओर से जन समुदाय पर आक्रमण कर दिया और बचे हुए यादवों को मारने और सुंदर स्त्रियों का हरण करने लगे। प्रभु की लीला से विभस महारथी अर्जुन उनकी रक्षा के लिए गंडीव पर प्रत्यक्षा भी न चढ़ा सके। उनकी आंखों के सामने ही अभीर अधिकतर स्त्रियों का हरण कर ले गई। बाकी स्त्रियां उनके अत्याचार और अस्पृश से बचने के लिए स्वयं उनके साथ चल दी। गंडीवधारी अर्जुन कुछ न कर सके। जैसे तैसे बची हुई स्त्रियों और वृद्धों को अर्जुन मार्ग में बसाते ही वापस इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अंत में बची हुई स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में बसाया और फिर युधिष्ठिर ने ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। महर्षि वेद व्यास ने अर्जुन को बताया कि उनका बल श्री कृष्ण के कारण ही था। अब वो नहीं है, इसलिए उसने गंडीव भी न उठा सका। ये सुनकर युधिष्ठिर समझ गए कि उनके जाने का समय भी अब आ गया है और फिर उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रस्थानिक यात्रा की। मार्ग में द्रौपदी और अन्य पांडवों ने भी प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर अकेले एक कुत्ते के श्वास स्वर्ग तक पहुंच गए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।